दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति के पास 168 आवर्स इन अ वीक होते हैं। हमारी सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि हम इन 168 आवर्स का उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स विच इज गिवन बाय स्टीफन आर कोवे एंड ऑल्सो डिस्कस बाय द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर आइजनआवर। तो आज हम इस मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, और बिलीव मी, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो भी सक्सेसफुल पीपल इस वर्ल्ड में हैं, वो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स को जरूर फॉलो करते हैं। और इस मैट्रिक्स की बहुत ही सारी खूबियाँ हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में खुद फील किया है और इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's get started। तो दोस्तों, इस मैट्रिक्स को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टास्क विच बी अकम्प्लिश ऑन डे टू डे बेसिस। हमारे पास 4 टाइप के टास्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अर्जेंट, कुछ टास्क जो अर्जेंट नहीं होते हैं और कुछ टास्क जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वाड्रेंट 1 में वो टास्क आते हैं जो कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों हैं। क्वाड्रेंट 2 में वो टास्क आते हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। क्वाड्रेंट 3 में वो टास्क आते हैं जो न तो जो अर्जेंट हैं बट इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है। एंड एट लास्ट क्वाड्रेंट 4, जहाँ पर कि वो टास्क आते हैं, वो टास्क प्लॉट किए जाते हैं जो कि न तो अर्जेंट है और नहीं इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव फॉर्म 4 क्वाड्रेंट। हम आगे बात करेंगे कि इनमें से किस क्वाड्रेंट पर आपको फोकस करना है और किस क्वाड्रेंट पर ज्यादातर लोग इस वर्ल्ड में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमने हर एक क्वाड्रेंट का नाम भी दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 में जो नाम है उसका नाम है फायर फाइटिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर फायर फाइट करते रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट आता है द प्रोडक्टिविटी जोन। यस फ्रेंड्स, हमको इसी क्वाड्रेंट पर फोकस करना है। The most successful people in this world definitely focus on this quadrant itself। तो हम इस क्वाड्रेंट पर कैसे फोकस कर सकते हैं, ये चीज़ अभी हम इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट क्वाड्रेंट 3 we will be talking about the distractions, and there is a quadrant 4 जहाँ पर हम टाइम वेस्टर्स की बात भी कर रहे होंगे। इन्हीं 4 फॉर्मेट में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, और अगर आप इसको मैनेज करना सीखे तो आपकी सक्सेस और फेल्यूर इसी पर डिपेंड करता है। बिकॉज हम जो चीज़ रोज करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, और जो आदतें हैं वो ही हमारी डेस्टिनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से कुछ क्वाड्रेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ क्वाड्रेंट्स हैं जो हमारे लिए, जो 90% ऑफ द पीपल इन दिस 90% ऑफ द पर्संस इन दिस वर्ल्ड उन क्वाड्रेंट्स में फंसे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है जहां पर सक्सेसफुल पीपल फोकस करते हैं वो है क्वाड्रेंट नंबर 2। इस चीज को आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको अच्छा लगे वो करें, बट यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर क्वाड्रेंट नंबर 2। अब इस पर कैसे वर्कआउट करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट 1 के बारे में। तो दोस्तों, क्वाड्रेंट 1 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फायर फाइटिंग होती है। इट मींस जो चीजें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियस है कि वहां पर फायर फाइटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है और आपने पहले कुछ काम किया नहीं हुआ है, अब आपके पास केवल 1 दिन बचा हुआ है। इट मींस दैट ड्यू टू द प्रेशर आप उस काम को समहाउ करना चाहेंगे। मींस आप प्रेशर में हैं, आपको आपके जो टास्क है वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो जो थोड़े से प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो यहां पर रहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट वो अपने टास्क को, जो टास्क हैं, जो क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के टास्क हैं, उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाई वो इस क्वाड्रेंट में रहते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, बट दिस इज नॉट द केस, बिकॉज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी कम्स इन द क्वाड्रेंट 2। अगर आप क्वाड्रेंट 2 पे वर्क कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल you will be start getting the results। Now we'll talk about quadrant 2। Believe me, this is the quadrant you will have to focus upon। In this quadrant, you need to do the things which require to get the ultimate results। Let's say आपको हेल्दी रहना है, आपको स्लिम रहना है, ये आपका अल्टीमेट, हर किसी बंदे का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, तो अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअल बेसिस पे, then you are doing the tasks which are important too. There are certain other tasks we are going to discuss. Don't worry, each and every quadrant in detail also. थोड़ी देर बाद ही हर एक quadrant को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले एक रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं, एक लेआउट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप समझे, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या हुआ, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे और फिर आप किसी दिन डॉक्टर के पास खड़े होंगे, which is of course a quadrant 1 वर्क। मीन्स अब आप बीमार हैं तो आपको मेडिसिन लेनी है, विच इज अर्जेंट और इंपोर्टेंट भी, क्योंकि अगर आप बीमार ही रहेंगे तो फिर वर्क कैसे करेंगे। So I hope you would have understood this. Now next thing is quadrant 3. Friends, these are the distractions which is urgent but of course not important. ऐसी कई सारी चीजें होती है लाइफ में जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बट बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जैसे कि किसी दोस्त का कॉल आ गया, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कई टाइप के दोस्त होते हैं, किसी का फोन बज गया तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम अंडर क्वाड्रेंट 3, बिकॉज आपने पिक कर लिया और आपने सोचा था 2 मिनट में कॉल खत्म हो जाएगी, बट वो कॉल चली जाती है 10 मिनट्स के लिए। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी ब्लंट। इट हैपेंस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो भी अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करते। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेंट 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट 4 की ओर, which is simply time wasters. ना तो वो इम्पोर्टेंट है ना तो वो अर्जेंट है, बट हमको पता ही नहीं हम वो क्यों कर रहे हैं। So we were talking about the quadrant 4. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, आप सोच रहे थे चलो 1 मिनट के लिए ऐसे ही कोई कुछ खोल लेते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर, और होता ये है कि दैट इज इंटरनेट रैबिट होल। आप एक पे क्लिक करते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं, तीसरे पे क्लिक करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब हमारा 1 घंटा निकल गया। नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, सोचते हैं चलो कल 5 मिनट की एक सीरीज बची थी उसको खत्म कर देते हैं, हाँ, बट वो कुछ और ही रहा होता है। चलो 5 मिनट का मनी हीस्ट का लास्ट एपिसोड बचा था, उसको खत्म करते हैं, बाकी कल देखेंगे, बट होता क्या है 3 एपिसोड्स हम और देख लेते हैं उसके। These are simply the time wasters because आपके पास रियल गोल्स नहीं है, आपको अपने गोल्स को स्मार्टली मैनेज करना नहीं आता या तो बनाना ही नहीं आता। बट डोंट वरी, वी आर हियर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। हम आपको सिखाएंगे कि गोल्स को स्मार्टली कैसे बनाया जाता है। वी विल टेल यू द कांसेप्ट ऑफ स्मार्ट गोल्स इन सम अदर वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये चीजें हम आज नहीं तो कल डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैनल पर, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उनको सीखते चले जाएंगे तो यू कांट बी द सेम पर्सन यू आर राइट नाउ। दिस इज माई गारंटी। ओके, सो यहां तक डिस्कशन के बाद अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट की। एक करके एक क्वाड्रेंट को हम देखते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम जानेंगे कि क्वाड्रेंट 2, व्हाई क्वाड्रेंट 2 इज सो मच इंपोर्टेंट। क्वाड्रेंट 1 है, उसमें 2 चीजें आती हैं विच इज वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपोर्टेंट। हमने कोई एग्जांपल भी लिया हुआ था, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें आते हैं द लास्ट मिनट प्रोजेक्ट्स, जिसके बारे में प्रोबेबली हमने बात की। इसके अलावा आते हैं हेल्थ इश्यूज। अब भैया आपको बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, और आपको अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फिक्सिंग द लैपटॉप, आपने लैपटॉप का केयर नहीं की, पहले आपने रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाए, तो आपके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं था तो वो अचानक से खराब पड़ गया, अब आपको उसको सही करवाना है तो उसके बिना वर्क नहीं कर पाएंगे। इसका एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे होते तो हो सकता है ये काम आपके लिए कोई और कर देता, विच इज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन, बट ये तब करेंगे ना जब एवरीथिंग विल बी ऑन द प्लानिंग साइड। नेक्स्ट इज फॉर द हमारे जो बहुत ही प्यारे होनहार बच्चे हैं, जो हमारे बहुत ही प्यारे होनहार छात्र हैं, उनके लिए जो एग्जाम प्रिपरेशन जो एक रात पहले स्टडी करते हैं। अब भैया साल भर कुछ पढ़ा नहीं तो और भी लीजिए, अगले दिन ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एग्जाम की। बिकॉज हमने साल भर मेहनत नहीं की होती है तो फिर रात में ही पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट 2 पे वर्क नहीं किया हुआ है। और ये चीजें आती रहती हैं, ये चैनल कभी खत्म नहीं होगा अगर आप आज से एक्सेल लेना शुरू नहीं करेंगे। अगर आप क्वाड्रेंट 2 पे, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वाड्रेंट 1 थोड़ा सा सिक्योर रहे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस इसमें ना आए,
आप थोड़ा सा काम फील करें, आप जो एक्चुअल गोल्स है तो फोकस करना चाहते हैं, तो बिलीव मी आपको क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करना पड़ेगा। उसको 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे एटलीस्ट। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, क्वाड्रेंट 1 में कुछ चीजें थोड़ी सी कम होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इमीडिएट ड्यू पेमेंट्स। भूल जाते हैं, हम बिल पे करना भूल गए हैं, तो भैया वो मैसेज आ रहा है, अब मैसेज को आप कर रहा है कि भैया बिल पेमेंट कर दीजिए, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। उसके नीचे कोई लिंक होगी, उस पर क्लिक कर देंगे तो फिर गया टाइम। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वाड्रेंट। गाइस, अगर आप इस पर फोकस कर जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो का जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो सफल हो गया। Quadrant 2 is the quadrant on which you have to focus upon the things which are important but not urgent. Guys, we will be talking about the quadrant 2 in the part 2 of this video because I don't want to compromise with the content. मैं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो आप उसको ग्रेस्प करने में प्रॉब्लम फील करें। Believe me, this quadrant is very, very important to understand. If you understood this, then things is going to be very, very simple for you. So stay tuned and click on the part 2 of this video. Until then, take care. See you. Bye bye. And meanwhile, please subscribe this channel if you like this video. And please let us know about the other concept which you want to learn through the comment section. Thank you.